रानीला वाले आदिनाथ भगवान की, गोलाकुट वाले आदिनाथ भगवान की। गुरु माँ हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, ओ गुरु माँ हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। श्रमणी आरिका रत्न 105 अरहम श्री मात्रे अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। त्याग तपस्या है संयम सरलता, त्याग तपस्या है संयम सरलता। मार हम श्री की ऐसी है चर्या, मार हम श्री की ऐसी है चर्या। शाश्वत सुख की खातिर है छोड़ा, शाश्वत सुख की खातिर है छोड़ा। ये परिवार रिश्ते मोह का घेरा, ये परिवार रिश्ते मोह का घेरा। कल्याण पिछे विभव गुरु से पाई, दर्श ज्ञान चारित्र समता है धारी हो। दर्श ज्ञान चारित्र समता है धारी। कि कल्याणी पिछे विभव गुरु से पाई, दर्श ज्ञान चारित्र समता है धारी। हो कल्याणी पिछे विभव गुरु से पाई, दर्श ज्ञान चारित्र समता है धारी हो। दर्श ज्ञान चारित्र समता है धारी। दर्श तेरे पाके धन्य हुए नैना, दर्श तेरे पाके धन्य हुए नैना। मार हम श्री की ऐसी है चर्या, मार हम श्री की ऐसी है चर्या। विभव गुरु के जैसे चर्या को पाला, हुई धन्य रज जहाँ पड़े तेरे चरणा। धन्य रज जहाँ पड़े तेरे चरणा। विभव गुरु के जैसी चर्या को पाला, हुई धन्य रज जहाँ पड़े तेरे चरणा। हो विभव गुरु के जैसी चर्या को पाला, हुई धन्य रज जहाँ पड़े तेरे चरणा। धन्य रज जहाँ पड़े तेरे चरणा। मिश्री से मीठी बोली तेरी माँ, मिश्री से मीठी बोली तेरी माँ। मार हम श्री की ऐसी है चर्या, मार हम श्री की ऐसी है चर्या। संपादन गुरु की कृतियों का करना, स्वयं भी अमूल्य रचनाओं
श्री की ऐसी है चरिया, मायर हम श्री की ऐसी है चरिया। त्याग तपस्या है संयम सरलता, त्याग तपस्या है संयम सरलता। मायर हम श्री की ऐसी है चरिया, मायर हम श्री की ऐसी है चरिया, मायर हम श्री की ऐसी है चरिया। ऋषभ देव की मूर्ति प्यारी, बने पर्वत पे ऊंची निराली निराली। ऋषभ देव की मूर्ति प्यारी, बने पर्वत पे ऊंची निराली निराली। ऋषभ देव की मूर्ति प्यारी, बने पर्वत पे ऊंची निराली निराली। ऋषभ देव की मूर्ति प्यारी, बने पर्वत पे ऊंची निराली निराली। धरती से 1600 फुट ऊंचाई, धरती से 1600 फुट ऊंचाई, पर है अखंड शिला एक प्यारी। ऋषभ देव की मूर्ति प्यारी, बने पर्वत पे ऊंची निराली निराली। ऋषभ देव की मूर्ति प्यारी, बने पर्वत पे ऊंची निराली निराली। है ऐतिहासिक निर्वाण भूमि, 99 कोटि मुनि सिद्ध भूमि। 99 कोटि मुनि सिद्ध भूमि। महाराष्ट्र का संवेद शिखर है, श्री मांगी तुंगी तीरथ प्रवर है। श्री मांगी तुंगी तीरथ प्रवर है। प्राचीन तीरथ मुनियों की कीरत, प्राचीन तीरथ मुनियों की तीरथ, बतलाती है वह धरती निराली। ऋषभ देव की मूर्ति प्यारी, बने पर्वत पे ऊंची निराली निराली। ऋषभ देव की मूर्ति प्यारी, बने पर्वत पे ऊंची निराली निराली। गुरुमा हरिकम 105 अरहंत श्री माता जी का 5वां दीक्षा दिवस हम सब लोग बना रहे हैं। एक वो माँ है जिन्होंने माँ को, जो माँ संसार में अरहंशी माँ को लेकर के आए, और एक माँ वो है जो संसार से वैराग्य की माता जी का कदम बढ़ा। और आचार्य भगवान ने माँ को दीक्षा दे करके, मैं यही कहूँगी, माँ आपका वात्सल्य, आपकी भैया वित्ती मुझे पूरे 1.5 साल हो गए। 1.5 साल में मैंने
तीनों माँ का वात्सल्य और तीनों माँ का वेयावती इतने अच्छे से देखी है। शायद मैं फर्स्ट टाइम किसी संघ से जुड़ी हूँ। आज तक मैं ना किसी माता जी के पास गई, ना किसी महाराज जी के पास गई। फर्स्ट टाइम मैं आर्यकमा 105 अरहम श्री के माता जी के पास आई थी और बहुत अच्छा अरहन श्री माता जी का वात्सल्य है और भैयावती है। बस मैं ही चाहूँगी कि माता जी जो आपने दीक्षा ली है, जिसके लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपने दीक्षा ली है, जल्दी ही जल्द आपकी मोक्ष की प्राप्ति हो, मैं यही भावना भाती हूँ। जय बोलो आर्यका 105 अरहम श्री माता जी की, समस्त आर्यका संघ की। जो पूज्य गुरुदेव ने घाटोल की पावन धरा पे 2020 में पूज्य गुरु के ऊपर उपकार किया था कि उन्होंने दीक्षा प्रदान की। पूज्य गुरुदेव का उपकार तो है ही, साथ में पूज्य गुरु माँ का भी बहुत बड़ा उपकार है। अगर पूज्य गुरु माँ 25 दिनों में 650 किलोमीटर का विहार करके ना जाती तो क्या पूज्य आर्यकमा अरहन श्री माता जी की दीक्षा होती? ना होती। वो भी कैसे? पूज्य माता जी का पैर फ्रैक्चर, उसमें भी माँ कहीं भी नहीं रुकी। और काल कौन सा था? कोरोना काल। कोरोना काल में जब इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता था, तब पूज्य गुरु माँ ने सागर से घाटोल की ओर विहार किया। पूज्य गुरु माँ का उपकार तो है ही, साथ साथ पूज्य गुरुदेव और पूज्य गुरु माँ का उपकार 2020 में मेरे ऊपर भी हुआ था, जब पूज्य गुरुदेव ने मुझे 2 प्रतिमा प्रदान की थी और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दिया था। पूज्य आर्यकमा अरहन श्री माता जी से बस हम यही कहना चाहते हैं कि आपका दीक्षा दिवस दीक्षा कल्याणक में परिवर्तित हो, ऐसी हमारी भावना है। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, मंदिर के मूलना श्री पार्श्वनाथ जय हो। भगवान की। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् यत्किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमेत्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिम्। जब आप लोग यहाँ पर एक कार्य संपन्न कर रहे थे, तब हम वही सोच रहे थे कि अब क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा था। तो पूज्य गुरुदेव ने तो दीक्षा दे करके एक नया जन्म दिया है, लेकिन पूज्य गुरु माँ ने परवरिश करके हमें मोक्ष मार्ग पर चलना सिखाया है और चला रही हैं और चलाती रहेंगी। तो जब हम घर में थे तो हमें पता ही नहीं था कि हमें दीक्षा भी लेना है, और हमें बड़ी बड़ी माता जी जो रहती थी ना ओल्ड एज, उनसे बहुत डर लगता था। तो हम माता जी बनने का तो हम सोच ही नहीं रहे थे, क्योंकि हमें डर लगता था उनसे। लेकिन पता नहीं माता जी आई और कौन से जन्म का राग था, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस कुछ भी पता नहीं था, बस ये पता था माता जी के पास रहना है, माता जी ने केवल नहीं रह सकते, बस इतना समझ में आया। और बस ना आगे देखा ना पीछे देखा, बस माता जी के पीछे लग गए। क्या हो गए? पीछे लग गए। और जब माता जी के पीछे लगे रहे तो हमारे हाथ में पिच्ची भी आ गई। क्या आ गई? पिच्ची आ गई। हम सभी लोग आर्यकमा अरहन श्री माता जी का 5वां दीक्षा दिवस मनाने आए हैं ना। सर्वप्रथम तो देखो, उन्होंने इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता को प्राप्त किया है। यथार्थ जो स्त्री पर्याय की
उच्चतम श्रेष्ठ अवस्था है उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया है। और प्राप्त करके गुरु जी ने क्या नाम दिया है? अरहंत श्री माता जी। यानी जो गुरुवर ने नाम दिया है, हे माँ, हे अरहंत श्री माता जी, आप उस नाम को सार्थक करें। और हम सभी यहाँ पर 5वां दीक्षा दिवस मनाने जा रहे हैं। तो यह 5वां जो दीक्षा दिवस है, आप को पंचम गति की प्राप्ति कराए, हमारी ऐसी हम सभी की भावना है कि आप पंचम गति को प्राप्त करें। और जो अरहंत श्री माता जी है ना, उन्होंने ग्रस्त अवस्था में रहकर भी उन्होंने इतना पुण्य का अर्जन किया है। सोचो, जो आज के बच्चे होते हैं ना, वो होटल के बिना मानते नहीं हैं, वो आलू प्याज के बिना मानते नहीं हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी होटल में नहीं खाया, आलू प्याज नहीं खाया। सोचने वाली बात है, जो आज के बच्चे हैं वो कैसे हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि उनने इतना पुण्य कमाया, सो उनकी दीक्षा हो गई, दीक्षा भी हो गई, और क्या है, नाम भी कितना प्यारा मिला है, अरहंत श्री माता जी, जो अरहंत पद को प्राप्त होंगी और बाद में जाकर 5वें दीक्षा दिवस यानी पंचम गति यानी मोक्ष गति को प्राप्त हो। हमारी ऐसी मंगल भावना है। ओम नमः। मैं तिलक लगा नहीं सकती हूँ तुम्हारे माथे पर, मैं तुम्हारे गले में माला पहना नहीं सकती हूँ, और मैं तुम्हारे कर कमलों में क्या दूं। तो पूज्य गुरुदेव ने और जिनेंद्र प्रभु की यही आज्ञा है, वह जिनेंद्र भगवान के अक्षर से सम्मान करो, वह तिलक लगाओ जो तिलक कभी न छूटे। अरहंत जी, वह तिलक लगाओ, वह तिलक दान करो। जब कन्या दान करता है पिता, तो पिता सोचता है कि कन्या दान करने के बाद बेटी घर ना आए, वापस आए तो पर पूर्ण रूपेण ना आए। उसी तरह मैं आपके मस्तक पर तिलक तो लगाना चाहती हूं, पर जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का, जिन शास्त्र की आज्ञा का, गुरु की आज्ञा का कि आपके मस्तक पर तिलक लगे और वो मस्तक ऐसा शोभायमान हो। पर वो कैसे होगा? चंदन का तिलक लगाने से कि केसर का? जी नहीं, ये चंदन का तिलक थोड़ा सा भी आप फेस क्लीन करोगे धुल जाएगा, लेकिन आप कुछ संयम का तिलक लगाओ, क्योंकि जीवन में जिसकी संयम नहीं है तो असंयम है, और असंयमी जीव कभी भी अपना कल्याण नहीं कर सकता है। कल्याणक तो बना सकता है। देखो तो सही, यहाँ सुबह 9 बजे से बैठे हैं और 9 बजे से बैठे बैठे बहुत सारे जीव आए। भूपेश भैया, फरीदाबाद वालों, बहुत सारे जीव आए। सिर्फ वो तिलक लगा करके देखे, कोई माला पहने कर देखे, कुछ थोड़ा देखे और चले गए। 2 तरीके के जीव होते हैं, कुछ भव्य होते हैं, कुछ निकट भव्य होते हैं। क्योंकि यहाँ 2 ही तरीके के जीव थे, कुछ भव्य थे, कुछ निकट भव्य थे। अभव्य तो आ ही नहीं सकते समोसरण में, क्योंकि अरहन इति माता जी, अरहंत श्री माता जी अर्थात अरहंत भगवान, अरहंत भगवान के समोसरण में कोई कह रहा था अरहंत की यात्रा करे। अंजू जी, अरहंत जैसी बने नहीं, अरहंत का नाम गुरुदेव ने दे दिया है। अरहन कहो, अरहंत कहो, अरहद कहो। अब अरहंत जैसा क्या, अरहंत जैसा रूप प्राप्त करके अरहम स्वरूप होना है, अर्थात सिद्धों के स्वरूप को प्राप्त करना है।
सिर्फ नाम को मत देखना, क्योंकि गलती करोगी माता जी, इनके लिए तो तिलक लगा दे रही हूं, हमारा तिलक कब लगेगा पक्का वाला जो कभी ना छूटे। क्या मैंने कभी टूटने और छूटने के लिए किसी को जोड़ा ही नहीं। पारस भैया, राजीव जी, प्रदीप जी, इंदु कुमार जी, मैंने कभी को किसी को भी टूटने के लिए और छूटने के लिए, धर्मन जी, टूटने के लिए और छूटने के लिए नवीन जी जोड़ा ही नहीं। मैंने तो कहा था यदि तुम्हें जुड़ना है तो तब तक जुड़े रहना जब तक कि हम सिद्ध ना बन जाए, और जब तक आप सिद्ध ना बन जाओ, क्योंकि यूं तो बहुत जोड़ते हैं बीड़ा दादी, प्रमलता दादी, वो कहीं वहीं छूट जाते हैं और वहीं ही टूट जाते हैं। क्यों? कोई माला से जुड़ता है, कोई तिलक से जुड़ता है, यहाँ न माला से जुड़े हैं न तिलक से जुड़े हैं, यहाँ तो हृदय की गहराई से जुड़े हैं। वो पीछे वाले की, कमंडल वाले की हो रही है जय जयकार। जय हो, जय जय। मीठे रस से भरी ओड़ी हो, मीठे रस से भरी ओड़ी गुरु बाणी लागे, माझन बाणी लागे, ओ मन धारो तारो जमना जीरो पानी लागे। ओ मीठे मीठे रस से भरी ओड़ी गुरु बाणी लागे, माझन बाणी लागे, ओ मन धारो तारो जमना जीरो पानी लागे। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं, हम वंदन करने आए हैं, हम आरती करने आए हैं। ओ हम वंदन करने आए हैं, हम आरती करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं। जय जय गुरु भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे, जय हो। आरती कर हम शिवा की, मोह तेरे नस जावे। गुरु माँ के चरणों में नमन, ओ गुरु माँ के चरणों में नमन, ओ गुरु माँ के चरणों में नमन, ओ गुरु माँ के चरणों में नमन। बख्शो हमें जन्म लिया है, धन्य ममता माता। जय हो। शिखर चंद जी पिता तुम्हारे, हर्षित मन मुस्काता। ओ नगर में सब जन मंगल गाए, फूले नहीं समावे, भारती कर अरहम श्री मागे, मोह दे मेरे नश जावे। गुरु माँ के चरणों में नमन, ओ गुरु माँ के चरणों में नमन, ओ गुरु माँ के चरणों में नमन, ओ गुरु माँ के चरणों में नमन। माँ के चरणों में नमन, ओ गुरु माँ के चरणों में नमन, ओ गुरु माँ के चरणों में नमन, ओ गुरु माँ के चरणों में नमन। जय बोलो परम पूज्य हरिकम 105 अरम श्री माता जी की जय हो। समस्त हरिका संघ की जय हो।